एक तोते की दर्द भरी कहानी। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, तो पूरा कहानी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और उसके 3 बेटे थे। राजा बहुत ही बूढ़ा हो गया था और वह अपनी यही चाह रहा था कि उसकी गद्दी को कौन संभाले। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर बोला, मैं आज तुम लोगों से एक काम के लिए बुलाया हूँ। सब लोगों को अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करना होगा। राजा के तीनों बेटे संकट में पड़ गए और अब क्या होगा मेरा। लेकिन जैसे ही राजा ने बोलना शुरू किया, सब लोग चुप हो गए। राजा ने अपने तीनों बेटों का इम्तिहान लेना चाहता था और उसने पहले बेटे से पूछा, अगर आप किसी को अपराधी को सज़ा देने को कहा जाए तो आप क्या दोगे। पहले ने बोला, मैं तो जेल में डाल दूंगा। फिर दूसरे ने बोला, मैं तो फांसी दे दूंगा। फिर क्या था, राजा ने अपने तीसरे बेटे से भी यही सवाल पूछा। तीसरा बेटा बहुत ही चालाक था और बोला, पिताजी मैं आपको कुछ बताने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, आप शुरू हो जाओ, कहानी सुनाओ। तीसरे लड़के ने बोला, एक बहुत ही अमीर राजा था और उसने एक तोता पाल रखा था और वह तोता से बहुत प्यार करता था, बेइंतहा प्यार। एक पल भी उसके बिना जी नहीं पाता था। एक दिन की बात है, तोता बहुत ही जिद करने लगा और बोला, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो फिर क्या था, राजा ने तोते की इस बात को बार बार सुनकर राजा ने उसे जाने के लिए बोला और साथ में यह भी बोला, सिर्फ 1 सप्ताह में लौट कर वापस आ जाए तभी जाने दूंगा। तोता बहुत ही खुश हुआ और बोला, राजा आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं जल्दी से वापस आऊँगा। तोता अपनी माँ के पास पहुँच गया और बोला, माँ राजा जी बहुत ही अच्छे हैं और उनका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब तोते को वापस आने का समय हुआ तो उसने सोचा, क्यों न राजा जी के लिए कुछ तोहफा लेकर के जाऊं। वह जंगल में घूमता रहा और एक ऐसा आम का पेड़ दिखा और जिस पे आम थे जिसे खाकर कोई भी इंसान जवान और अमर हो जाता था। उसने सोचा, क्यों न राजा जी के लिए यही लेकर जाऊं। तोता जब वह फल लेकर लौट रहा था तब रास्ते में काफ़ी रात हो गई और वह फल को नीचे रखकर सो गया। और ऑब्वियसली जब अब फल को नीचे रख कर के वह सो गया, जब तो एक सांप आया। उस सांप ने आम को खा लिया और वह आम जहरीला हो गया। तोता जब सुबह सोकर उठा तो आम को लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज मैं आपके लिए एक ऐसा फल लाया हूँ जिसे खाकर आप जवान और अमर हो जाएंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला, पहले इस फल को अपने पालतू कुत्ते को थोड़ा खिलाकर देखो। कुत्ता जैसे ही फल को खाया वह मर गया। यह देखकर राजा को गुस्सा आया और उसने तोते को बात सुने ही बिना उसका सर काट दिया। राजा ने उस फल को बाहर फेंकवा दिया। समय बीतता गया और एक दिन उस फल से एक पेड़ तैयार हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने सबसे पहले वह पेड़ जहरीला और कोई भी इसका फल नहीं खाएगा यह कह करके पूरे राज्य में सबको ढिंढोरा पिटवा दिया। राजा की इस बात को सुनकर कोई उस पेड़ के पास भी नहीं जाता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जो कि उस पेड़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, वह उस पेड़ के फल को खा लिया और देखते देखते वह जवान हो गया और उसने यह बात राजा को बताया। और इस बार राजा ने फिर वही किया और इस बार राजा के दरबार का मंत्री जवान और अमर हो गया। अब क्या था, राजा अपने तोते को याद करते हुए रोने लगा और उसने बहुत ही अफसोस होने लगा। तो ये कहानी सुनकर राजा ने, फिर तुम क्या करोगे। फिर छोटे बेटे ने बोला, मैं उसका गुनाह देखूंगा, उसके बाद सज़ा के बारे में सोचूंगा। अपने बेटे की इस बात को सुनकर राजा ने उसको ही अपने राज्य का राजा बना दिया और ऑब्वियसली ऐसा होना ही चाहिए। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि कोई भी निर्णय ले जीवन में सोच समझ करके लें, क्योंकि अगर सोच समझ के आप निर्णय नहीं लेते हो तो जीवन में आप सफल नहीं हो पाएंगे। और ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कहानी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।